रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, जी हाँ, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे 2025 सेशन अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल का आ चुका है। और भी कुछ टॉपिक पे बात करेंगे, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो कि गार्जियन का कुछ डाउट था, वो सब बात पे भी डिस्कशन करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको साफ शब्दों में ये सूचित करता है और अवेयर करता है, आगाह करता है कि चार्जेस लाइक OTC, वन टाइम चार्ज, miscellaneous charge, additional charge at the time of admission, any type of entrance charge, any type of charge in India for visa, मतलब ये सब जो चार्जेस हैं ये रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एक एजेंसियों का फैशनेबल तरीका होता है आपसे पैसा लेने का। कुछ गार्जियन जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं ओटीसी को लेके कि वो बोल रहे हैं सर आप क्यों नहीं ले रहे हैं, आप उधर जाके लेंगे, ये करेंगे। मैं बोला कि भाई ऐसा कोई चार्ज रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये मैं चीख चीख के बोल रहा हूँ, जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ ये आपको ड्यूरिंग योर कोर्स सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर तक आपको पता लग ही जाएगा। अगर आपका कोई भी रसिया में जानने वाला है जो बिजनेस में इन्वॉल्व ना हो, जो यूट्यूब ना बनाता हो, इंस्टाग्राम फेसबुक रैंडम सोर्सेज से कनेक्ट होके आप पता लगाएं, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ। आर्यवर्त स्काई फ्रॉम अब्रॉड ऐसा कोई चार्ज नहीं लेता है और ना ही इसका सपोर्ट करता है, क्योंकि ये चार्जेस रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एक इनका फैशनेबल तरीका होता है पैसा लेने का। 99.99% लोग जो इमैनुअल कांट में एडमिशन करा रहे हैं, जो कि एक मिथ फैला रहे हैं कि भाई ओटीसी लगना ही लगना है, यूनिवर्सिटी को जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल ओटीसी ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। आप बिल्कुल रिलैक्स होके हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। देखिए एडमिशन लेटर आना स्टार्ट हो गया है। इम्यूनल कांट का ये एडमिशन लेटर ऐसा आ रहा है, आप ऊपर स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये एडमिशन लेटर है, ये सब एडमिशन लेटर है, ये भी एडमिशन लेटर है, ये भी एडमिशन लेटर है। पहले आप हम लोग को पासपोर्ट स्कैन पासपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद हम लोग इसका ट्रांसलेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन। जैसे ये देखिए, ये हो गया आपका मार्कशीट ट्रांसलेशन, ये हो गया पासपोर्ट ट्रांसलेटेड, ये इंग्लिश वर्जन है। सॉफ्ट कॉपी एक बच्ची भेजी थी, तो ये देखिए इंग्लिश वर्जन का ट्रांसलेटेड हो गया। ये हो गया मार्कशीट और पासपोर्ट भेजेंगे तो उसका हम लोग पहले ट्रांसलेशन कराएंगे। हमारा एक मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि कंसल्टेंसी फीस में से डिडक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, जो कि ट्रांसलेशन में ही लगेगा। वही हम लोग मिनिमम रजिस्ट्रेशन फीस भी रखे हैं। तो आर्यवर्त स्काई फ्रॉम अब्रॉड आपको बिल्कुल स्पेशली अवेयर करता है फॉर इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल की ऐसा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता ओटीसी। ठीक है, तो आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप या एयरपोर्ट का व्यू या पेरेंट्स का रिव्यू, ये सब आप सोच के अगर आप डिसाइड कर रहे हो, किसी कंसल्टेंसी को चूज कर रहे हो, तो मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करने जा रहा। लेकिन आप खुद सोचो, आप अभी ओटीसी दोगे, फिर आप एयरपोर्ट पे जाओगे और आपसे रिव्यू लिया जाएगा, तो आप तो उस कंसल्टेंट का तारीफ ही करोगे, क्योंकि आपको तो पता है ओटीसी लगने ही वाला है। आप तो बोलोगे ही, क्योंकि मैं कुछ चैनल में देख रहा था, जो पेरेंट्स थे वो बोले सर बहुत ईमानदार है, ये है वो है। भाई वो अभी आप खुद सोचो, आप खुद उनके थ्रू ले रहे हो, आप जाओगे एयरपोर्ट, आपको क्या पता। आपको पता ये सच्चाई चलेगा जब आपका बच्चा सेकेंड ईयर में चला जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई चार्ज नहीं है। 2 लाख तो ये लीगली 1800 ओटीसी आपसे बता रहे हैं, 2 लाख तो ये लीगली ले रहे हैं। फिर एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस लेंगे, वीजा लेंगे, अराइवल के टाइम उधर, मतलब मजाक बना दिया जाएगा। तो ये सब चार्जेस से अवेयर रहे। मैं फीस स्ट्रक्चर पर डिस्कशन कर लेता हूँ इस वीडियो में, जो कि मेन टॉपिक है। और ये जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में यही मेन क्वेश्चन था, ये मैं आपको दिखाया था। एडमिशन लेटर ट्रांसलेशन पहले डॉक्यूमेंट होगा, फिर आपका अप्लाई होगा, फिर मैक्स टू मैक्स 4 to 5 वर्किंग डेज में आपका एडमिशन लेटर आ जाएगा। हाँ, एक और बात, अगर आपसे कोई बोल रहा है कि सीट फुल हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट हाँ जरूर आप एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि जितने बच्चे अप्लाई करेंगे एग्जाम में सारे बच्चे अपीयर होने वाले हैं। सीट अगर लिमिटेड है, यूनिवर्सिटी कट ऑफ के हिसाब से उतने ही बच्चों का एडमिशन एक्सेप्ट करेगी जितना सीट अवेलेबल है। लेकिन अप्लाई आप कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स बच्चे अप्लाई करें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं क्लियर कट बता रहा हूँ। जैसे आप डिफरेंस समझो, सीट लिमिटेड 150, अब बच्चा तो भाई जैसे नीट में है, सीट जो है गवर्नमेंट सीट वो है 50,000, बच्चा 21 लाख अप्लाई करे या 25 लाख करे, होना तो 50,000 गवर्नमेंट सीट पे ही होना है। तो वैसे ही आप एग्जाम्पल लो सीट्स का। अब कंसल्टेंट बोल रहे हैं सीट भर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ले नहीं पाओगे, ये उनका एक तरीका है। फिर बता रहा हूँ एडमिशन जल्दी जल्दी लेने का। तो इन सब बातों पे आप जरा डिफरेंस समझे। जो ट्यूशन फीस है वो है 3,15,525 रूबल,
ये है आपका ट्यूशन फीस। हॉस्टल फीस 20,000 है। इसका पर ईयर वीजा एक्सटेंशन प्लस मेडिकल चेकअप आपको देना होगा 12,000 रूबल। मेडिकल इंश्योरेंस पर ईयर देना होगा 10,000 रूबल। और फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको बायोमेट्रिक जो एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा वो है 7,000। बायोमेट्रिक जो ग्रीन कार्ड होता है, फ्लोरोग्राफी, ये सब जो होता है वो फर्स्ट ईयर में होता है सिर्फ, वो सेकेंड ईयर से नहीं होगा। उसका आपको सिर्फ और सिर्फ 7,000 रूबल में एक्स्ट्रा देना होगा। इसके लिए अगर मैं बोलूँ आपसे कि 1800 यूएसडी मीन्स 2 लाख के करीब दे दो मेरे को वन टाइम चार्ज, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट ईयर में जो है 3,15,525 रूबल ट्यूशन फीस, 20,000 मैक्स टू मैक्स हॉस्टल फीस, वीजा एक्सटेंशन प्लस मेडिकल चेकअप 12,000 पर ईयर, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो है 10,000 पर ईयर। और फर्स्ट ईयर ये सब जो ऊपर वाला चार्ज बताया हूँ ये एवरी ईयर चार्जेस है। और बायोमेट्रिक जो 7,000 है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। बाकी सब चार्जेस हैं वो एवरी ईयर है। अब फर्स्ट ईयर के बजट को हम टोटल करें, लाइक 3,15,525 ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस 20,000 और 10,000 मेडिकल इंश्योरेंस, और वो जो बताया वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल चेकअप 12,000 और 7,000 बायोमेट्रिक, तो ये आपका बन के आता है 3,64,525 रूबल। फर्स्ट ईयर का यही कॉस्टिंग आने वाला है, ये बात आप माइंड में रख लो। 3,64,525 से 1 रुपये ज़्यादा किसी को नहीं देना है आपको। और ये सब चार्जेस आपको वहाँ अराइव होने के बाद देने हैं, पहले कुछ नहीं। पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस दीजिए, एडमिशन कराइए, और ये जो रजिस्ट्रेशन फीस होगा वो कंसल्टेंसी फीस में से माइनस करा दूंगा मैं। फर्स्ट ईयर का जो है बजट बता दिया मैं आपको 3,64,525। अब बताता हूँ ट्यूशन फीस 6 साल में कितना लगने वाला है। मीन्स पर ईयर 3,15,525 रूबल लगेगा। अब इसको 6 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका बन के आता है 18,93,150 रूबल, 18,93,150 रूबल। ठीक है, ये ट्यूशन फीस हो गया। उसके बाद बात करते हैं हॉस्टल फीस, तो 1,20,000 6 साल का, मैक्स टू मैक्स 20,000 के हिसाब से अगर मान रहे हैं 6 साल का, तो 1,20,000 आपका हॉस्टल फीस हो जाएगा। अब बायोमेट्रिक में पहले बताया हूँ सिर्फ फर्स्ट ईयर का कॉस्ट है, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर का कॉस्ट और सेकेंड ईयर के कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? सिर्फ और सिर्फ 7,000 का डिफरेंस, ना कि 2 लाख का डिफरेंस। इस बात को आप समझ लें। अब बात करते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस 6 साल का 60,000 रूबल, 60,000। वीज़ा एक्सटेंशन और मेडिकल चेकअप 6 साल का अगर 12,000 के हिसाब से पर ईयर के हिसाब से अगर करें 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन के आएगा 72,000। अब इन सारे चार्जेस को अगर हम ऐड ऑन करते हैं, मीन्स फर्स्ट ईयर का बजट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, और सारा बजट सेम है। फर्स्ट ईयर में जो है कॉस्ट वही सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स तक है। फर्स्ट ईयर में सिर्फ क्या है, 7,000 एक्स्ट्रा बायोमेट्रिक का आपका लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 7,000। तो ये आपका टोटल बजट बन के आता है 21,52,150, 21,52,150 रूबल में ये आपका कॉस्ट बन के आता है। ये आपका जो मैं बजट बताया हूँ इसमें फूड एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि फूड अगर आप मेस लेते हैं तो अलग होगा। पर्सनल एक्सपेंस मैक्स टू मैक्स अगर सेल्फ कुक करेंगे शेयरिंग में तो 5,000 मंथली जाएगा। तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, अगर 50,000 नहीं 1 लाख भी मान रहे हो तो 6 साल का 6 लाख, ये आप पे डिपेंड करेगा टोटल। मैं जो बोल रहा हूँ, जो खर्चा जो है, जो बजट जो है, जो फिक्स है, वो 21,52,150 रूबल के अलावा 1 रुपया नहीं देना है। और एक और क्वेश्चन जो था गार्जियंस का, मतलब जैसे पिछले साल 3,05,000 था, तो इस साल इतना इंक्रीज हुआ, तो अगले साल भी इंक्रीज हो जाएगा क्या? तो जी नहीं, जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपका एडमिशन हुआ ड्यूरिंग योर कोर्स वही फीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा, वही फीस रहेगा। अब जो बच्चे वहाँ सेकेंड ईयर में स्टडी कर रहे हो उनका फीस ये वाला अपडेटेड फीस नहीं रहेगा 3,15,000, ओके, उनका फीस वही रहेगा 3,05,000। ये हमारा है फीस का ब्राउचर जो कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। इसके अलावा आपको एक चवन्नी किसी को नहीं देना है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल में ओटीसी के स्कैम से बचें, और इवन रशिया में किसी यूनिवर्सिटी में मैं स्कैम के खिलाफ हूँ। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपका आने वाले समय में 2 से 3 लाख जरूर सेव करने वाला है। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ओके गैस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।